आज का हमारा लेक्चर लेटिस डिफेक्ट या क्रिस्टल इम्परफेक्शन के ऊपर है और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर का आखिरी टॉपिक है और इसमें एक तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि डिफेक्ट कितनी तरह के हो सकते हैं और इन डिफेक्ट्स को हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट क्लास के अंदर। ये डिफेक्ट किसी आयनिक क्रिस्टल के अंदर भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, किसी नॉन आयनिक क्रिस्टल में भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, किसी सेमीकंडक्टर के अंदर भी हो सकते हैं, मेटल्स के अंदर भी हो सकते हैं और इंसुलेटर के अंदर भी हो सकता है। लेकिन हमारा ज़्यादातर जो फोकस है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर जो डिफेक्ट्स हैं उसको हम स्टडी करना चाहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिफेक्ट्स की कितनी किस्म हो सकती है। I mean, just for your recall, आप ये जानते हैं कि in a broad spectrum, materials or in fact solid materials can be divided into three categories. The first is semiconductor, other is dielectric जिसको आप insulator कहते हैं, and the third is metals जिसे आप conductor कहते हैं। मेरे उल्टे हाथ पर ये आपको एक फिगर नजर आ रही है। इस फिगर के एक तरफ आप अगर देखें तो रेजिस्टिविटी दिखाई गई है और ये यहाँ से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको रेजिस्टिविटी बढ़ती हुई नजर आएगी और दूसरी जानिब कैरियर कंसंट्रेशन है। यहाँ से जब नीचे की तरफ आएंगे तो कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी एरो को अगर आप देखेंगे तो एरो corresponds to increasing either resistivity from bottom to top and the concentration increases from top to bottom। और इसके अलावा आप अगर देखें तो यहाँ पर आपको डाइलेक्ट्रिक नजर आ रहा है, उसके बाद फिर सेमीकंडक्टर है और उसके बाद फिर मेटल्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक, सेमीकंडक्टर और मेटल्स में कैरियर कंसंट्रेशन का फर्क देखें तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर कैरियर कंसंट्रेशन सबसे कम है, उसके बाद सेमीकंडक्टर में कैरियर कंसंट्रेशन कुछ ज़्यादा होंगे और मेटल्स के अंदर कैरियर कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। और ये बात आप जानते हैं। बिल्कुल इसी तरह से रेजिस्टिविटी जो है वो मेटल्स की सबसे कम होगी, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी कुछ ज़्यादा होगी और डाइलेक्ट्रिक की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। और तकरीबन अप्रॉक्सीमेट नंबर्स भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टिविटी है और कैरियर कंसंट्रेशन, इनका आपस में एक इनवर्स रिलेशन है। यानी अगर किसी मटेरियल्स के अंदर कैरियर कंसंट्रेशन कम है तो वो मटेरियल ज़्यादा रेजिस्टिव मटेरियल कहलाएगा और अगर कैरियर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम होगी। तो इन जनरल अगर मैं सिर्फ सेमीकंडक्टर की बात करूं तो इसकी एक एडवांटेज तो ये है कि देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैन बी इजीली चेंज्ड बाय एडिंग इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटी से यहाँ पर मेरी मुराद आप जिस तरह सिलिकॉन के अंदर थर्ड ग्रुप से या फिफ्थ ग्रुप से कोई एटम ऐड करते हैं टू मेक अ सेमीकंडक्टर, तो उसे आप डोपेंट कहते हैं। उस इम्प्योरिटी को इनफैक्ट आप डोपेंट कहते हैं और उस डोपेंट की वजह से आप उस सेमीकंडक्टर के अंदर कैरियर कंसंट्रेशन का इजाफा कर पाते हैं। और अभी जिस तरह हमने डिस्कस किया कि कैरियर कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाएगा तो फिर रेजिस्टिविटी उस मटेरियल की उसी लिहाज से कम हो जाएगी। और इसका एक डिसएडवांटेज भी है और वो क्या कि देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैन बी इजीली चेंज बाय एडिंग इम्प्योरिटीज, और मिसाल के तौर पर उसको आप कॉन्टेमिनेशन कहते हैं।
कॉन्टेमिनेशन और डोपेंट के अंदर थोड़ा सा फर्क है, यानी अगर आप एक सिलिकॉन लें और उसमें थर्ड ग्रुप से या फिफ्थ ग्रुप से कोई एलिमेंट आप ऐड करवाते हैं, तो अगर तो ये एडिशन उस सिलिकॉन के रिप्लेसमेंट में है, यानी जहां जहां सिलिकॉन था वहां वहां अब या तो थर्ड ग्रुप से या फिफ्थ ग्रुप से वो एलिमेंट आ गए, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, या प्योरली रिप्लेसमेंट ऑफ सिलिकॉन है, तो फिर तो उसको डोपेंट कहेंगे। लेकिन अगर आप थर्ड या फिफ्थ ग्रुप से एलिमेंट की एडिशन कुछ इस तरह से हुई है कि सिलिकॉन की जगह पर आने के बजाय वो एक ऐसी जगह पर जाकर सिस्टम में ऐड हो गया है जहां पर एटम की जगह नहीं थी, और वो जगह कौन सी हो सकती है? अगर आप वैसे ही टू डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर बनाएं, यानी एटम्स की अरेंजमेंट अगर आप बनाएं, तो जो एटम्स का जो लैटिस पॉइंट है, उनके दरमियान में किसी जगह पर अगर वो एलिमेंट आ जाए तो उसको हम कॉन्टेमिनेशन कहेंगे। लेकिन अगर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो उसे डोपेंट कहा जाएगा। तो अगर वो डोपेंट है तो फिर उसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है वो कंट्रोल मैनर में आप उसको चेंज कर सकते हैं। और अगर वो कॉन्टेमिनेशन है, यानी जो आने वाला जो फॉरेन एटम है वो किसी ऐसी जगह पर जाके बैठ रहा है जहां पर लैटिस, जहां पर वो एटम की जगह नहीं है, तो फिर उसको आप कॉन्टेमिनेशन कहेंगे, और उस केस में सिस्टम की जो रेजिस्टिविटी है वो फिर अनकंट्रोल तरीके से तब्दील होती है। तो हम जो डिवाइसेस के अंदर सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम डोपेंट का इस्तेमाल करें, बजाय कॉन्टेमिनेशन का इस्तेमाल किया जाए। Okay, so now let's see what is defect. Crystal will have a regular periodic arrangement of atoms, and any deviation from this periodicity is known as defect or imperfection in a crystal. So उसकी एक proper definition क्या हो सकती है कि the deviation from the perfect periodicity of the atomic arrays in crystal is known as crystal defects. तो जब भी आप जानते हैं कि परफेक्ट लैटिस के अंदर एक बाकायदा पीरियोडिसिटी होती है, तो अब अगर किसी जगह पर कोई एडिशनल एटम आ गया है या कहीं से एटम को रिप्लेस कर दिया गया है, या किसी जगह पर एक एटम के बजाय दो एटम्स मौजूद हैं, तो फिर उसकी वजह से पीरियोडिसिटी जो है वो डिस्टर्ब होगी, और इसी डिस्टर्बेंस को हम डिफेक्ट का नाम देते हैं। The crystal defect affect their properties such as mechanical strength, ductility. Ductility से मुराद ये है कि वैसे इन जनरल हम मेटल्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक प्रॉपर्टीज होती है डक्टिलिटी और दूसरी ब्रिटलनेस होती है। तो डक्टिलिटी से मुराद ये है कि अगर आप उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो फिर वो आसानी के साथ ब्रेक नहीं होता, और ज़्यादातर कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको आप ज़रा सा उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो वो टूट जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ब्रिटल मटेरियल। लेकिन अगर आपके पास ऐसे मटेरियल हैं जिनकी डक्टिलिटी बेहतर है, तो वो डक्टिलिटी चेंज हो सकती है अगर आपके पास मटेरियल्स के अंदर कोई डिफेक्ट मौजूद है। इसी तरह से जब इसका इफेक्ट क्रिस्टल ग्रोथ के ऊपर भी होता है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ऊपर भी होता है। आप जानते हैं कि दिस इज अ मटेरियल व्हिच कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस in a parallel plate capacitor. So अब अगर आपके पास इस डायलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर कोई बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, तो वो इस डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को चेंज कर सकता है। इसी तरह से यही डिफेक्ट बहुत ज्यादा असर करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर।
اور اسی طرح سے میگنیٹک ہسٹریسس بھی چینج ہو جاتا ہے. یہ میگنیٹک ہسٹریسس کیا ہے اس وقت میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا، اس پہ ہمارا پورا ایک چیپٹر ہے. جب وقت آئے گا تو ہم اس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ واٹ ایگزیکٹلی ہسٹریسس. لیکن ان ڈیفیکٹ کا اس کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے اس کی الیکٹریکل پراپرٹیز جسٹ لائک کنڈکٹیوٹی، ریزسٹیوٹی، کیریئر کنسنٹریشن ایٹسٹرا، یہ ڈیفیکٹ کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے ہیں. A perfect crystal with every atom of the same type in a correct position does not exist. یہ ایک جنرل فینومنا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تھرمل انرجی. اس تھرمل انرجی کی وجہ سے آپ کے پاس کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں ہو سکتا جو جہاں پر ہر جگہ پر ایٹم پراپر ارینجمنٹ کے ساتھ موجود ہیں. یعنی پرفیکٹ پیریوڈیسٹی کسی سسٹم کے اندر نہیں ہو سکتی ہے. آج سے پہلے ہم نے جتنی بھی چیزوں کو پڑھا ہے وہاں پر ہماری ایزمپشن یہ تھی کہ ایٹمس آر ارینج اور پرفیکٹ کرسٹلز کے اندر پیریوڈیسٹی جو ہے وہ ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک ہوگی. لیکن پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے، اور اگر پاسبل بھی ہے تو صرف اور صرف ایبسولوٹ ٹیمپریچر کے اوپر ہے، یعنی ایبسولوٹ زیرو ٹیمپریچر کے اوپر ہے. ادروائز ایز یو انکریز دا ٹیمپریچر so atom gets energy from the temperature and then it vibrates. اور اس کی وائبریشن ایک خاص ایمپلیٹیوڈ سے جب بڑھے گی تو پھر ظاہر بانڈ بریکس ہوں گے اور وہ ایٹم پھر کسی دوسری جگہ پہ جا کے بیٹھے گا، جس کی وجہ سے جو ویکنسی پروڈیوس ہوئی ہے اور وہ جو ایٹم کسی دوسری جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا ہے، these are the kind of defects produced in a material. So in general, a defect is a function of thermal energy or temperature. تو perfect crystal ظاہر ہے بنانا possible نہیں ہے. Thus all crystal have some defects, and the defect in a crystal may be confined to a point, line, surface, and volume. یہ تقریباً 4 kind کے یہ defect possible ہیں. اور میں اس کو مزید اگر ایلوبریٹ کروں تو پوائنٹ ڈیفیکٹ کو ہم زیرو ڈائمینشنل ڈیفیکٹ کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دیز آر دا لوکلائز ڈیفیکٹس. یہ ایٹمس کی پوزیشن کے اوپر یا تو ایٹم نہیں ہے یا پھر کوئی ایکسٹرا ایٹم کسی ایسی جگہ پر جا کے بیٹھ گیا ہے جہاں پر ایٹم کی کوئی جگہ نہیں ہے، جس کو آپ انٹرسٹیشیل پوزیشن کہتے ہیں. therefore we call it the zero dimensional defects. The second is the line defects, کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 3 ڈائمینشنل لیٹس کے اندر ایٹمس کی پوری لائن جو ہے وہ مسنگ ہے، اینڈ دس از کالڈ the one dimensional defects. اسی طرح سے سرفیس ڈیفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں which is called the 2 dimensional defects, and volume defects بھی سسٹم میں ہو سکتا ہے جس کو ہم 3 dimensional defects کہتے ہیں. ہمارا جو فوکس ہے اس لیکچر میں وہ اس پوائنٹ ڈیفیکٹ کے اوپر ہے، اور اسی پوائنٹ ڈیفیکٹ کو ہم مزید ڈفرینٹ کلاس میں ڈیوائڈ کریں گے اور پھر اس کی کنسنٹریشن نکالنے کی کوشش کریں گے کہ کسی سسٹم میں کتنی کنسنٹریشن ہو سکتی ہے ایٹ پرٹیکولر ٹیمپریچر. So the point defect are called zero dimensional defects, and when an atom is missing or an atom is in an irregular place, irregular place سے مراد میری یہ ہے کہ جس جگہ پر ایٹم کو موجود نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی 4 ایٹم کے درمیان میں جا کر ایک ایکسٹرا ایٹم پلیس ہو جائے. So in a lattice structure, the corresponding defects are known as a point defect. A point defect produces strain in a small volume of the crystal surrounding the crystals. اور یہ جب آپ ایکس-رے ڈیفریکشن کا ڈیٹا انالیسس کر رہے تھے تو یہ جو اسٹرین آپ نے کیلکولیٹ بھی کیا ہے تھرو دا براڈنگ آف دا ایکس-رے ڈیفریکشن پیک، اور اب ہم اس اسٹرین کی وجہ جو ہے which is called the point defect، ہم اس کی کنسنٹریشن نکالنا چاہتے ہیں یا اسے کوانٹیٹیولی انالیسس کرنا چاہتے ہیں.
सो जीरो पॉइंट डिफेक्ट को हम ब्रॉडली स्पीकिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. एक तो हम नॉन आयनिक क्रिस्टल में डिवाइड कर रहे हैं और दूसरा आयनिक क्रिस्टल्स में डिवाइड कर रहे हैं. नॉन आयनिक क्रिस्टल्स ऐसे क्रिस्टल्स जो कि इन जनरल न्यूट्रल होते हैं और उसकी कुछ मिसालें हो सकती हैं जैसे सिलिकॉन है, जैसे डायमंड है. तो आई मीन दीज आर कॉल्ड द नॉन आयनिक क्रिस्टल्स. इसी तरह से आयनिक क्रिस्टल्स, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड इज वन ऑफ द एग्जांपल, एंड सिल्वर आयोडाइड हो सकता है, कैल्शियम फ्लोराइड हो सकता है. सो देयर आर मेनी क्रिस्टल्स which are called ionic crystal, जहाँ पर जो एनाइन और कैटाइन जो है वो आइंस की फॉर्म में होते हैं, प्लस माइनस. सो नॉन आयनिक क्रिस्टल कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू two category. First is a vacancy and the second is interstitial. और इसी तरह से आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर भी हम दो हिस्सों में उसे डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज अ फ्रैंकल डिफेक्ट्स and the second is a Schottky defects. So these are the name of scientists who discovered, I mean, this is this special kind of defects which is different from this vacancy and interstitial. वो अभी हम देखते हैं कि इनमें क्या फर्क है, लेकिन आयनिक क्रिस्टल्स की दो कैटेगरी हो गई और नॉन आयनिक क्रिस्टल्स की भी दो कैटेगरी हो गई. तो चलिए फिर हम एक एक करके इन चारों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होते हैं और इनमें फर्क क्या है. वैकेंसीज, एटम्स मिसिंग फ्रॉम एन एटॉमिक साइट. फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें तो ये मैंने सिर्फ टू डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर बनाया है, और यहाँ से जब यहाँ पे जाएंगे तो बीच में फर्ज कर लें कि यहाँ पर एटम मिसिंग है, और इसी तरह से जब आप इस लाइन की तरफ मूव करेंगे तो फिर एक एटम यहाँ पर मिसिंग है. तो अगर आपके पास नॉन आयनिक क्रिस्टल हो और वहाँ पे जगह जगह आपको एटम्स अगर मिसिंग नजर आते हैं, therefore we call it the vacancies. इसी तरह से इस पिक्चर के अंदर भी आप देख सकते हैं, I mean this is the two dimensional picture and this circle corresponds to a missing of atom at this lattice point. Therefore अब यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि लैटिस जो है वो डिस्टॉर्ट हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ जाते हुए आप ये जानते हैं कि लैटिस में दो एटमों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फर्ज कर लें वो a है. तो यहाँ से यहाँ a है और उसके बाद इस एटम और अगले वाले एटम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2a हो जाएगा. उसके बाद फिर दोबारा से a हो गया और उसके बाद फिर यहाँ पर भी a है. तो इस एंड से इस एंड पे जाते हुए आप देख रहे हैं कि एक तरह से जो इसकी पीरियोडिसिटी है, लैटिस के दरमियान जो डिस्टेंस है या जिसको हम पीरियड भी कहते हैं, विच इज कॉल्ड a, दैट इज द लैटिस कांस्टेंट, वो तब्दील हो रहा है. किसी जगह पे a है, किसी जगह पे 2 है, a है. इसी तरह से फर्ज कर लें कि मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊं तो यहाँ पे तो बज़ाहिर आपको किसी जगह पर वैकेंसी नहीं है, लेकिन अगर किसी जगह पे एटम मिसिंग हो तो फिर पीरियोडिसिटी इस डायरेक्शन के अंदर भी बदल जाएगी. यानी अगर मैं इस लाइन के ऊपर मूव करूं तो यकीनी तौर पर आप देख सकते हैं कि पीरियोडिसिटी ब्रेक हो रही है. सो दिस इज कॉल्ड अ वैकेंसीज एंड दिस अकर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट पैकिंग ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन. यानी जब आप क्रिस्टल बन रहा होता है तो फिर उस वक्त ये डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं, and this results in decrease in density of the substance. और आपने डेंसिटी कैलकुलेट भी की है, आपको पता है कि नंबर ऑफ एटम्स अगर मिसिंग है तो फिर प्लेनर डेंसिटी और वॉल्यूम डेंसिटी दोनों डिक्रीज हो जाएंगे. नंबर ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट्स डिपेंड्स ऑन, इनफैक्ट स्ट्रांगली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और थर्मल एनर्जी पर ये डिपेंड करते हैं. कैसे डिपेंड करते हैं ये हम जब कैलकुलेशंस की तरफ आएंगे तो मजीद वाज़ेह होगा, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि आई मीन वैकेंसी डिफेक्ट्स इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर.
Vacancy defects are mainly due to the imperfect packing during the formation of crystals or due to thermal vibration of atoms at high temperature. यानी क्रिस्टल को अगर आप किसी हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो एवरी एटम गेट्स थर्मल एनर्जी फ्रॉम द टेम्परेचर, और उसकी वजह से उसकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एटम अपनी जगह पर मौजूद नहीं होगा, वो मूव करेगा, जिसकी वजह से सिस्टम के अंदर वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं. एट हाई टेम्परेचर एटम्स आर frequently and regularly change their position, leaving empty lattice sites behind their position. And for most crystals, the thermal energy is of the order of 1 electron per vacancy. I mean, this is the rough calculation and estimated number, but in general, अगर किसी solid में vacancy produce हो रही है, तो of course that required energy to move atom from one position to another position. So roughly speaking, I mean, the estimated number is one electron per vacancy. The number of vacancies per unit volume of the crystal depends upon the temperature, and in most cases, diffusion, which we call it the mass transport by atomic motion, can only occur because of the vacancies. यानी वैसे तो आप ये जानते हैं कि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये गैसेस के अंदर ऑब्जर्व होता है, लिक्विड के अंदर भी होता है, सॉलिड के अंदर ये डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होता है, ये बाज़ औक़ात कई महीने और कई साल लग जाते हैं. लेकिन अगर किसी आपके पास कोई सॉलिड है और उन सॉलिड के अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मौजूद है, तो एटम यकीनी तौर पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे. और इस डिफ्यूजन का या फिर मूवमेंट ऑफ एटम का फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना बढ़ जाता है अगर सिस्टम के अंदर इस तरह की वैकेंसीज मौजूद हों. So okay, now let's move on to the second type, which is called interstitial. अभी हमने वैकेंसीज को देखा, उसके बाद फिर इंटरस्टिशियल की तरफ चलते हैं. So interstitial atom is nothing but the addition of an extra atom within a crystal structure, and this defect increases the density of the substance and causes the atomic distortion. Vacancy and interstitials are inverse phenomena. Vacancy में क्या हुआ था कि यहाँ से एक एटम निकलकर इस पूरे के पूरे सिस्टम से बाहर चला गया था, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी हमने कहा कि कम हो गई. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक नया एटम जो कि इस होस्ट एटम से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और हो सकता है कि इसका साइज इस होस्ट के मुकाबले में कम या ज्यादा है. तो अगर ऐसी सूरत है तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में ये भी हो सकता है, और इसकी एक और पॉसिबिलिटी भी है, और वो ये है कि आप ये देख रहे हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आप गौर करें तो इन चार एटम के दरमियान में एक एम्प्टी स्पेस है. ये कर्सर अगर आप देख पा रहे हैं, तो अगर कोई बहुत ही छोटा एटम इस लैटिस के अंदर आप इनकॉर्पोरेट करें और इसके पास कोई और जगह नहीं है, तो फिर जाहिर है वो इस एम्प्टी स्पेस के अंदर जाके बैठ जाएगा. तो अगर किसी एम्प्टी स्पेस में जाके एटम प्लेस हो रहा है तो, और उसके बाद किसी तरह से वो कोई वीक बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, तो उसको भी आप इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं. So by definition, when an impurity atom tries to settle in the interstitial space between the parent atom of the crystal without displacing, then such a defect is known as interstitial defect. इस तरह मैंने कहा कि एक ऐसी जगह पे जाके फॉरेन एटम बैठ जाए जो एटम की जगह नहीं है, और ये उस वक्त हो सकता है कि जब आपके पास कोई फॉरेन एटम बहुत ही स्मॉल साइज का हो, तो उसको आप फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं. एंड इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटीज आर मच स्मॉलर देन द एटम इन द बल्क मैट्रिक्स, and the formation of interstitial impurity defect is
shown in the figure given in the next slide. यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि these are the regular arrangement of atoms. किसी भी जगह पर कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर कोई एटम अगर आके बैठ गया है तो फिर इस एटम की वजह से भी इस क्रिस्टल की जो पीरियोडिसिटी है वो ब्रेक हो जाएगी. तो अब अगर इंटरस्टिशियल पोजीशन पे कोई एटम मौजूद है तो आई मीन दिस इज अ काइंड ऑफ defect which is different from the vacancies, and we call it the interstitial defects. For example, carbon atoms are interstitial impurity atoms that are added to iron to make a steel. In steel, carbon atoms with the radius of approximately 0.071 nanometer are well fitted in the interstitial spaces between the larger iron atom of radius 0.124. I mean, this is exact representation of the steel. For example, जो बड़े एटम नजर आ रहे हैं ये आप फर्ज कर लीजिए कि ये आयरन के हैं, और ये जो छोटा एटम है जो रेड कलर का है फर्ज कर लीजिए कि ये कार्बन है. और इसी तरह के बहुत सारे कार्बन अगर आप मुख्तलिफ इंटरस्टिशियल पे बैठा देंगे तो आयरन इज कन्वर्टेड इनटू स्टील एज स्टील, जो कि आप घरों में इस्तेमाल करते हैं. तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है इनफैक्ट, और वो क्रोजन वगैरह से भी पाक हो जाता है. Okay, so now let's move on to the third, which is called the Frenkel defects. And Frenkel defects can only produce in the ionic crystal. जैसा कि अभी हमने कहा कि आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर एटम्स जो हैं वो कैटाइन और एनाइन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव के तौर पर एक अरेंजमेंट होती है. और वहां पे सिलसिला क्या होगा कि cation being smaller get displaced to interstitial voids means जो empty space है, and combination of vacancy and interstitial atom, यानी मिसाल के तौर पर यहाँ से आपके पास जो छोटा एटम था वो उठकर किसी इंटरस्टिशियल साइट की तरफ चला गया. तो जब ऐसा हो गया तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर एक वैकेंसी यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई विच इज कॉल्ड वैकेंसी, और ये जो यहाँ से एटम किसी इंटरस्टिशियल पोजीशन पे जाके बैठ गया है तो ये भी एक डिफेक्ट है. इससे पहले हमने देखा कि किसी सिस्टम में वैकेंसी हो सकती है और किसी सिस्टम में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो सकता है, लेकिन फ्रेंकल डिफेक्ट्स के अंदर ये दोनों एक, दिस इज अ काइंड ऑफ पेयर डिफेक्ट्स, यानी वैकेंसी और इंटरस्टिशियल का एक कॉम्बिनेशन है यहाँ पर. तो इसको आप फ्रेंकल डिफेक्ट्स कहते हैं. और इसकी एग्जांपल सिल्वर आयोडाइड और कैल्शियम फ्लोराइड हो सकती है. एंड नो चेंज इन डेंसिटी, ऑफ कोर्स जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स विद इन अ क्रिस्टल हैं उसकी तादाद तो चेंज नहीं हो रही है, तो जिसकी वजह से डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी. लेफ्ट साइड पर आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पर एक पॉजिटिव जो एटम है अगर वो यहाँ से किसी जगह से उठकर डिस्प्लेस्ड हो गया है और वो जाकर यहाँ पे बैठ गया है. लुक एट हियर, मैं फिर अगर ये रेड कलर का कर्सर आप देख पा रहे हैं तो दिस इज द लोकेशन एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ अ पॉजिटिव आयन. ये पॉजिटिव आयन यहाँ से निकला और वो जाकर बैठ गया इंटरस्टिशियल पोजीशन के ऊपर. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो डिफेक्ट ये प्रोड्यूस हो गया, दिस इज कॉल्ड वैकेंसी, और एक डिफेक्ट जो है वो इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आ गया है. तो इस तरह से एक ये जो फ्रेंकल डिफेक्ट है दिस इज अ काइंड ऑफ पेयर डिफेक्ट्स, यू नो, एक पेयर ऑफ वैकेंसी एंड interstitial. So it's a special case of vacancy and interstitial defect in ionic crystal. By definition, when a pair of vacancy is produced at one positive ion site and one negative ion site by replacing positive and negative ions, then this type of defect is called Frenkel defects. Frenkel consider the periodic
distribution of positive and negative ions in an ionic crystal. And when a positive ion leave its sites, इस तरह मैंने पीछे आपको दिखाया था कि अगर कोई पॉजिटिव एटम अपनी जगह से अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाके बैठ जाए and settle in the interstitial position, then it creates a vacancy in its position. तो फिर क्या होगा, इसकी अपनी ओरिजिनल जगह पर वैकेंसी प्रोड्यूस हो जाएगी, और ये जहां पर ये गया है वहां पर और वो कौन सी जगह है, and thus a vacancy and interstitial defects are created. This pair of defect is known as Frankel defects. तो आयनिक क्रिस्टल के अंदर अगर इस तरह की सिचुएशन है तो एक पेयर ऑफ डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होगा, और पेयर का मतलब है कि एक वैकेंसी और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स. In case of Frankel defect, also charged neutrality. In case of Frankel defects, also charged neutrality is maintained. अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं अगर पिछली स्लाइड की तरफ दोबारा से जाऊं तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सिस्टम एज ए होल इज कंसीडर एज अ न्यूट्रल. तो ये नहीं हो सकता कि ये पॉजिटिव यहाँ से निकलकर और कहीं सिस्टम के बाहर चला जाए, क्योंकि अगर पॉजिटिव आयन बॉन्ड ब्रेक करके सिस्टम के बाहर चला जाएगा तो फिर पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. तो ये पॉसिबल नहीं है. सिस्टम की जो चार्ज न्यूट्रलिटी है वो इस बात को इंश्योर करती है कि पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो एज ए होल वो न्यूट्रल रहे. तो उस पॉजिटिव चार्ज को सिस्टम से बाहर नहीं जाना है, बल्कि वो अंदर ही किसी जगह पे वो अपने आप को एडजस्ट करेगा, और जब ऐसा करेगा तो फिर एक पेयर डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होगा. आई मीन इट्स काइंड ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, इसको आप फ्रैंकल डिफेक्ट्स कह रहे हैं, और पूरे का पूरा सिस्टम स्टिल रिमेन्स न्यूट्रल. ऑल्दो लोकलाइज पॉइंट के ऊपर तो चार्ज नजर आ रहा है, लेकिन पूरे का पूरा जो सिस्टम है उसको न्यूट्रल रहना चाहिए. ये एक प्रॉपर्टी है इसकी. And now let's move on to the fourth, which is called the Schottky defect. And once again, आप दोबारा से उसी फिगर को मैं दोबारा दिखा रहा हूँ. Again, this is the ionic crystal, और in this case, pair of anion and cation vacancies. In order to maintain electrical neutrality, the number of missing cations and anions are equal. It also decreases the density of crystals, and some examples are given here. For example, alkali halides, for example, sodium chloride, potassium fluoride, etc., etc. So it's a special case of vacancy defects in ionic crystal, and by definition, when a pair of vacancy is produced at one positive ion site and one negative ion site due to the absence of positive and negative ions, then this type of defect is called a Schottky defect. In ionic crystal, there are two types of possible vacancies, namely cation, जिसको आप positive ion कहते हैं, and anion, जिसको आप negative ion vacancies कहते हैं. So when a positive ion from the interior of the lattice moves out of the crystal to its surface, then a positive vacancy is formed at its sides. यानी अगर जैसे पहले आपने देखा था कि कोई पॉजिटिव आयन अगर अपनी जगह से उठकर किसी जगह पर चला जाए तो पॉजिटिव वैकेंसी प्रोड्यूस हो जाएगी, और and the formation of positive ion vacancy results in excess negative charge inside the crystal. To maintain the charge neutrality, a negative ion moves to the crystal surface, creating a negative ion vacancy at its sides. Yani, for example, again, if you look at here, negative, positive, negative, positive. For example, ये sodium chloride का structure है. तो अब अगर ये जो पोजीशन है, I mean, this is the position of the negative ion. तो अगर किसी वजह से ये यहाँ से नेगेटिव आयन निकल के
किसी सरफेस वगैरह पे चला जाता है तो ये नेगेटिव वैकेंसी प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन इन ऑर्डर टू बैलेंस द चार्ज न्यूट्रलिटी, ये सिस्टम की अपनी एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर कोई नेगेटिव आयन यहाँ से निकला है तो उसकी सराउंडिंग से कोई पॉजिटिव आयन भी वहां से अपने आप को रिलीज करेगा। क्यों? इसलिए कि सिस्टम की टोटल जो चार्ज न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, सिस्टम एज ए होल कंसिडर एज न्यूट्रल। क्योंकि अगर ऐसा ना हो, फर्ज कर लें कि यहाँ से कोई एटम निकल कर बाहर चला गया है तो और ये जगह जो है वो नेगेटिव आयन की है, तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो नेगेटिव अगर आयन यहाँ से मिस हुआ है तो किसी ना किसी इसके नेबरहुड से पॉजिटिव आयन को भी यहाँ से निकलना होगा। और ये जो सिस्टम है, ये जो लैटिस है, ये इटसेल्फ एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों एक साथ यहाँ से इवॉल्व होते हैं, सो दैट शॉर्टकी डिफेक्ट्स भी एक तरह से आप कह सकते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ पेयर डिफेक्ट्स। बस फ्रैंकल डिफेक्ट्स में और इसमें थोड़ा सा फर्क ये है, और वो ये कि फ्रैंकल डिफेक्ट्स में इफ यू रिकॉल, जो हमने पहले देखा कि वहां से एक एटम अपनी पोजीशन से निकलता है और वो किसी इंटरस्टिशियल साइट पर जाके बैठ जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई आयन निकल के उस सिस्टम से बाहर जा रहा है। तो अब अगर सिस्टम के बाहर चला जाएगा तो फिर ज़ाहिरी तौर पर पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो, उसके अंदर जो चार्ज जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू बैलेंस द चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज निकला है तो उसके नियर अबाउट से कोई नेगेटिव चार्ज को भी निकलना होगा। तो उस तरह से दो वैकेंसीज प्रोड्यूस होंगी, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट्स में एक वैकेंसी और एक इंटरस्टेशियल डिफेक्ट्स बनता है। लेकिन शॉर्टकी डिफेक्ट्स के अंदर दो वैकेंसीज बनती हैं, एक वैकेंसीज होती हैं एनाइन की और दूसरी वैकेंसीज होती हैं कैटाइन की। ओके, दैट्स एंड ऑफ दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी शॉर्टकी डिफेक्ट्स और फ्रैंकल डिफेक्ट्स को कंसीडर करेंगे और इसको क्वांटिटेटिवली देखेंगे कि इसकी कंसंट्रेशन हम किसी सॉलिड में कैसे निकाल सकते हैं। ओके, सो दैट्स द एंड फ्रॉम माय साइड।